वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हो पर वज़न है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाना भी कम करके देखा पर फिर भी आपका वज़न नहीं कम हो रहा है, तो ज़रूर कोई और फैक्टर होना चाहिए, राइट। बहुत सालों से हमारा ये बिलीफ है कि ज़्यादा खाने से ही वज़न बढ़ता है, पर ये बिलीफ टोटली राइट नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेट गेन करने में। तो आइए आज इस वीडियो के द्वारा जानते हैं क्या रिलेशन है स्ट्रेस और वेट गेन के बीच में का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना, आपकी वेलनेस कोच, और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिलेशनशिप है स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस और वेट गेन के बीच में, और इसके पीछे का क्या साइंस है। पहले हम इमेजिन करते हैं कि हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं और हमें शेर दिख जा रहा है। अब शेर एक इमीडिएट थ्रेट है ना अपने लाइफ के लिए। हम करेंगे क्या शेर दिखने से? या तो हम भागेंगे, या तो अगर आप बहुत निडर हो तो आप फाइट करना चाहोगे। अब ये क्यों होता है? ये फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट होता है इसलिए क्योंकि हमारी ब्रेन ने इमरजेंसी थ्रेट को डिटेक्ट किया है। वो हमारे फ्लाइट फाइट सिस्टम को, यानी हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। और इस स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करने के वजह से हमारा हार्ट बीट फास्ट होता है, ब्रीथिंग फास्ट होता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी आते हैं। क्यों? भागना चाहते हैं ना हम, इसके लिए, या तो हम फाइट करना चाहते हैं, राइट। हमारे घर में जो छोटी मोटी समस्याएं होती है ना, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे बॉस का डांटना, रिलेशनशिप इश्यूज़, ये समस्या भी अभी हमारे ब्रेन को शेर के जैसे दिखने लग गई है। और तुरंत हमारा ब्रेन इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करता है और तुरंत हमारा फ्लाइट फाइट सिस्टम एक्टिवेट। अब ये थोड़ी देर के लिए नहीं होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में रूटीनली कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा देर तक हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है तो उसका बहुत ही अब ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, वो बैड हार्मोन नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। कब? जब हमें इमरजेंसी सिचुएशन या थ्रेट से हमारा सामना हो जाता है। लेकिन क्रोनिकली लॉन्ग टर्म से अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है हमारे बॉडी में, तो उसका असर ज़रूर होता है हमारे बॉडी पे, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि कॉर्टिसोल करता क्या है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हमारे शरीर का इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज कम होने की वजह से क्या होगा? अगेन हमें शुगर की क्रेविंग्स होगी और हम खाने लगेंगे। अच्छा, कॉर्टिसोल इंक्रीज जब होता है ना, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो जो हम खा रहे हैं वो ठीक से मेटाबॉलाइज भी नहीं हो रहा है, तो अगेन फिर हमारे जो भी शुगर और मॉलिक्यूल्स जो भी है वो स्टोर हो जाते हैं एज फैट के वुमेन के इधर वेस्ट के इधर स्टोर होते हैं, या तो आर्म में फैट ज़्यादा स्टोर होता है, आपने देखा होगा। अब कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो और क्या होता है? ये होता है कि हमें कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने का दिल नहीं करता है, उठ के एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता है। हमें बस लगता है कि हम बैठे रहे। अब हम बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर मूवमेंट नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपकी एनर्जी यूज्ड अप होगी नहीं, तो आपका जो ग्लूकोज है वो अगेन स्टोर होगा एज फैट आपके बॉडी में। तो देख रहे हो कैसे ये एक साइकिल बनती जा रही है। तब इस साइकिल को हम ब्रेक कैसे करें? क्योंकि हमें तो कुछ अच्छी चीज़ करने का दिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं। हम बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये है वो है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, मुझे बॉस ने डांटा। ये सब चीज़ों को हमारी बॉडी एक लाइफ के थ्रेट के रूप में देखती है, एक शेर के रूप में देखती है, और फिर वो ही करती है जो उसको नहीं करना चाहिए। अब इस लूप को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद को सेल्फ अवेयर करो कि क्या खा रहे हो आप, क्योंकि आपके ब्रेन में अगर आपने ये रिपीट किया ना कि देखो भाई कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, आपने ये ब्रेन को बताया तो ब्रेन कोशिश करेगी कम करने के लिए, राइट। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आपके फ़ोन में आप टाइमर्स लगा लो, 20 मिनट्स का टाइमर लगा लो आपके फ़ोन में, और जब आपको क्रेविंग होगी आप क्या करो? या तो आप किसी से फ़ोन पे बात करो, टीवी बिल्कुल मत देखना, क्योंकि टीवी में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है और ये एडवर्टाइजमेंट फिर से आपको प्रेरित करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि आप कुछ खाएं। तो आप या तो फ़ोन पे बात करो, या तो डांस करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, या तो कुछ गाना सुनो, गाना सुनते सुनते आपकी बॉडी को मूव करो, चलने लगो, बाहर जाओ, नेचर में वॉक करो, आपके बेस्ट फ्रेंड से बात करो अगर बहुत दिनों से आपने बात नहीं की होगी, तो कुछ ड्राइंग करो, तो कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको पसंद है करने के लिए। टाइमर लगाओ 20 मिनट के लिए, और जब तक आप वो चीज़ कर, आपका ध्यान उस चीज़ में लगेगा ना, कोई अच्छी चीज़ करने में,
आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो। और स्ट्रेस कम करने के लिए मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ, तो उसमें से कोई भी एक तरीका आप अपनाइए और रोज़ जो ईज़ी तरीका है आप अपना के आप देखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस धीरे 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 कम हो जाएगा और ये आपके कॉर्टिसोल और आपके खाने का जो साइकिल है वो भी ब्रेक हो जाएगा और आपके वेट लॉस में मदद हो जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जब स्ट्रेस होते हैं तो आपको क्या खाने का दिल करता है और आप करते क्या हो। ये वीडियो ज़रूर उन लोगों से शेयर कीजिएगा जो परेशान है अपने वेट से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसे लगा आपको वीडियो। कुछ और भी अगर आपको चाहिए तो वो भी बताइएगा।